नमस्ते छात्रों, हम अपने पिछले अवधि में बिहू त्योहार के बारे में देख रहे थे। असम की जो यह त्योहार वहाँ की सबसे प्रसिद्ध त्योहार मानी जाती है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के बिहू त्योहारों के बारे में हमने देखा था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण त्योहार था वह बोहाग बिहू। जो बिहू 3 प्रकार के थे उनमें बोहाग बिहू नामक ये जो बिहू त्योहार है यह सबसे प्रसिद्ध है। कि बोहाग बिहू, काती बिहू और माघ बिहू, इस तरह 3 प्रकार के बिहू के बारे में हमने देखा था। उसमें बोहाग बिहू यह बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, इनके बारे में हमने देखा था, उसी को अब हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बोहाग बिहू नए वर्ष के आगमन का सूचक है। जो बोहाग बिहू है, जो बोहाग बिहू त्योहार है, यह नए वर्ष के आगमन का सूचक है। कि यहीं से क्या कहते हैं, नया वर्ष शुरू होता है, इस तरह कहते हैं भारतीयों के हिसाब से। बोहाग बिहू है, इसको नव वर्ष का आगमन का सूचक, सिंबल, साइन माना जाता है। इस अवसर पर लोग पूजा पाठ करते हैं। इस अवसर पर लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग पूजा पाठ करते हैं, बड़ों के प्रति मान सम्मान प्रकट करते हैं। बड़े लोगों के प्रति मान सम्मान प्रकट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, बड़े लोगों को सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। यह त्योहार खेती बाड़ी आरंभ करने का भी प्रतीक है। यह जो त्योहार है यह खेती बाड़ी, खेती में हल वगैरह चलाते हैं, इस तरह खेती बाड़ी के आरंभ करने का भी एक प्रतीक, एक संकेत माना जाता है। इसी त्योहार के दौरान खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। इस अवसर पर जो समारोह होते हैं उनका सीधा संबंध कृषि से है। इस अवसर पर, इस बोहाग बिहू के अवसर पर जो समारोह होते हैं वह किससे संबंधित होते हैं, कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित यह समारोह होते रहते हैं। बोहाग बिहू के पहले दिन को गोरु बिहू कहते हैं, फर्स्ट डे को। जो बोहाग बिहू त्योहार शुरू होता है इसके पहले दिन को क्या कहते हैं वहाँ असम में, गोरु बिहू, इस तरह कहा जाता है। इस दिन घरेलू पशुओं की खूब सेवा की जाती है। इस दिन क्या करते हैं, पहले दिन घरेलू पशुओं की, घर में पाले हुए पशुओं की, जैसे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, इस तरह जो पशु रहते हैं उनकी सेवा की जाती है, वो उनकी सेवा की जाती है। गौशाला की सफाई की जाती है। गौशाला, गौ को, गाय को बांधने वाला जो घर, गौशाला, इनकी सफाई की जाती है। गायों के पैर धोए जाते हैं, जो गाय होते हैं उनके पैर धोया जाता है। उनके सींगों और खुरों पर तेल मला जाता है। उनके सींगों और खुरों पर, सींग जो कोम्बो, हम क्या कहते हैं उसे, कोम्बो कहते हैं। उनके सींग और खुरों पर, पैर पे जो नाखून रहते हैं, खुरों, उनके खुरों पर तेल मला जाता है, कि तेल लगाया जाता है। कभी कभी उन्हें फूलों से भी सजाया जाता है। कभी कभार उनको क्या करते हैं, फूल डालकर उनको सजाया जाता है, उनको डेकोरेट किया जाता है। इसके बाद उन्हें निकट की नदी या तालाब पर ले जाकर विधि पूर्वक नहलाया जाता है। क्या करते हैं, वहीं पे पास में कहीं नदी या तालाब रहे तो वहां पे ले जाकर उन गायों को क्या किया जाता है, नहलाया जाता है विधि पूर्वक। जिस तरह विधि विधान होता है उसके मुताबिक क्या करते हैं, उन गायों को नहलाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। उनके गले में बंधी रस्सियां खोलकर उन्हें उस दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, उस दिन उनके गले में जो रस्सी बंधा हुआ रहता है उसको खोल देते हैं और पूरा दिन उन्हें खुला ही छोड़ दिया जाता है। शाम को जब गाय लौट आती है, शाम के समय जब सभी गाय लौट कर आती है
तब गौशाला में मिट्टी का दिया जलाकर रखा जाता है। गौशाला में क्या करते हैं? मिट्टी का दिया, लैंप, दिया यानी कि लैंप, वहाँ पे मिट्टी से बनाया हुआ लैंप को जलाया जाता है। उनकी पूजा की जाती है और उन्हें मिष्टान्न खिलाए जाते हैं। उनकी पूजा करते हैं और उनको खाने में अलग अलग तरह के कुछ पकवान वगैरह खिलाए जाते हैं। अगला दिन अर्थात बोहाग बिहू का पहला दिन। अगला दिन, नेक्स्ट डे क्या करते हैं? बोहाग बिहू का पहला दिन मानव बिहू कहलाता है। क्या कहते हैं? इनकी मानव बिहू। उस बिहू के पहले दिन क्या करते हैं? उनको गायों को गोरू बिहू कहकर गायों की सेवा की जाती है और उस दिन बोहाग बिहू के उस पहले दिन को मानव बिहू यानी कि मानव बिहू कहते हैं। इस दिन विशेष भोजन तैयार किया जाता है। उस दिन एक स्पेशल डिश तैयार किया जाता है, खाना तैयार किया जाता है। इसमें चिवड़ा, दही और मिष्टान शामिल होते हैं। क्या करते हैं? उस दिन क्या करते हैं? चोड़ा और दही और अलग अलग प्रकार के पकवानों पे मिलाया जाता है। इस अवसर पर उपहार देने की भी प्रथा है। उस अवसर पर क्या करते हैं? उपहार यानी कि गिफ्ट देने की भी एक परंपरा है, प्रथा है, जिसे बिहुआन क्या कहते हैं? उस परंपरा को, उपहार देने की परंपरा को बिहुआन नाम से पुकारा जाता है, बिहुआन कहा जाता है। बिहुआन में प्रायः घर की खड्डी पर स्त्रियों द्वारा बुना गामोचा यानी कि गमछा दिया जाता है। क्या कहते हैं? गामोचा, गमछा, हाथों से सिलाया हुआ गमछा दिया जाता है। तो उपहार के रूप में स्त्रियां देते हैं। यह स्नेह और सम्मान का प्रतीक होता है। यह जो है, यह स्नेह और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस तरह उस पहले दिन को विवाह की गिफ्ट दिया जाता है, उसको स्त्रियां देते हैं। गिफ्ट के रूप में गमछा सिलाकर दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? उस बोहाग बिहू के पहले दिन और उस दिन क्या क्या होता है, इस तरह हमने आज की अवधि में देख लिया है। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इसके अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।